ये सब चीज का नाम करके इतना सब कैसे करेंगे. So we have support with the AI. So the lecture is meant for that similar line that technical होने के बाद tech तो आना ही चाहिए. So basically before starting the lecture I just want to know कि कितने लोग AI use करते हैं regular compliance में. Okay. And कितने लोग paid वाला use करते हैं, कितने लोग free वाला use करते हैं. How many are using paid? Very few. So can you give the example where you are using what? Anyone? Mostly for litigation purpose, where we need to produce some better documentation to the proper officer. Okay. Over there we are using ChatGPT very much. अगर आप क्राउड देखेंगे तो मैक्सिमम लोग नहीं आए बिकॉज ऑफ दे आर बिजी विद द इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग. बिकॉज सो लगता है उन्होंने ये आपके जल्दी ज्यादा यूज नहीं किया, अदरवाइज दे हैव केम हियर बिकॉज टाइम नहीं रहता है. So today we cover that how AI will help to reduce your work time and research time. So basically we have come to know news that in 2nd July in tribunal there are advocate has quoted a fake citation, fake case loss. अब ऐसे होता है जब हम पेड वाला, जैसे आपके ऑफिस में कोई आर्टिकल है, स्टाफ है, अगर आप उसको पे नहीं करोगे तो कैसा काम करेगा. अगर उसको आईटी का जितना स्टाइपेंड पे करोगे तो वो ऐसा काम करेगा. अगर उसका 3 साल का एक्सपीरियंस है वो ऐसा काम करेगा, और कोई 10 साल 12 साल का एक्सपीरियंस है वो ऐसा काम करेगा. सो एआई आल्सो वर्क सेम वे. इफ यू यूज पेड एआई द रिजल्ट इज अवेलेबल विद यू. आप कहीं न्यूज़ में आओगे एक दिन. इफ यू आर यूज अ ट्रेन एआई, मतलब आप उसको ट्रेन करते हो, देन द रिजल्ट व्हाट रिजल्ट यू गेट हम आज एट द एंड तक देखेंगे. एंड ऑफ द सेशन यू कम टू नो कि अगर हम एआई को ट्रेन करेंगे तो हाउ accurately give the result और कितना बेस्ट रिजल्ट आपको मिल सकता है. So what is the problem? The problem is not a lack of knowledge. आपके पास knowledge नहीं है, बात नहीं है, but problem is you are not using the proper tool and how to use the proper tool. आप वो AI को कैसे ऑप्टिमम यूटिलाइज कर सकते हो वो शायद आपको कहीं नहीं समझा रहेगा या तो आपने नहीं ट्राई किया रहेगा. But it is many features available. So our GST is because GST has more driven technical law. आप उसमें हर चीज अभी ऑनलाइन हो गया है. B2 ITC आपको 2A2B रिपोर्ट्स आता है जहाँ पे आपको सब ऑनलाइन अवेलेबल है, जहाँ पे आप वेरीफाई कर सकते हो. ई-वे बिल, IMS जैसे आकाश जी ने बताया कि IMS आल्सो अवेलेबल ऑनलाइन. तो जितना डेटा ऑनलाइन अवेलेबल है उतना AI यूज करना आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मैनुअल को AI नहीं रीड कर पाएगा शायद आपके बुक्स का, बट टैली का डेटा AI शायद रीड नहीं कर पाएगा, बट बुक्स ऑनलाइन जो अवेलेबल है उसको तो AI इजीली रीड कर सकता है. So having a online any law is data is available online, it is very easy to use for the AI purpose. So अगर आप देखोगे तो how technology evolve, शायद सीनियर मेंबर्स को पता रहेगा कि they are used to write written books of accounts हाथ से लिखते थे, फिर उनको वेरीफाई करने के लिए 2 स्टाफ बैठेगा, एक लेजर फोलियो देखेगा, एक बुक्स देखेगा. देन कम फॉर द सॉफ्टवेयर जहाँ पे टैली आया है, अदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आए हैं जहाँ पे सॉफ्टवेयर है. उसके बाद ऑटोमेशन आया. आप ये एक्सेल से ये टैली में इंपोर्ट कर दो डेटा, आपका टैली से डेटा सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट हो जाएगा, देन ऑटोमेटिक जेसन फाइल जनरेट होकर रिटर्न फाइल हो जाएगा. नाउ द एरा केम फॉर एआई. आपको सिर्फ एआई को डेटा देना है, वो आपका डेटा रीड करेगा, रन करेगा, रेडी करेगा एंड आपको रिव्यू के लिए देगा. हाँ, ऑलवेज के डोंट फाइल डायरेक्टली फ्रॉम द एआई, अदरवाइज तो फिर आपके साथ कंफ्यूज हो जाएगा. सो नाउ द एआई एरा कम जहाँ पे आपको हर चीज कहीं ना कहीं एआई से लिंक रहेगा. शायद अभी आप कोई चीज कस्टमर कैसे बात करते हो वहां पे भी एआई पर्सन अवेलेबल रहता है, जहां पे ऑटो चैटबॉट है जहां से आप कम्युनिकेट करते हो. सो सेम वे वी हैव टू बी अपग्रेड आवरसेल्फ विद एआई आल्सो. कहां पे हम जीएसटी पर डेली बेसिस के ऊपर अपग्रेड कर सकते हैं. सो ऑलवेज वी हैव जीएसटी में हेडेक रहता है हर ऑफिस में कि हर मंथली डेली टास्क फाइल करना है, रिटर्न अपलोड करना है, ई-वे बिल बनाना है, ई-इनवॉइसिंग करना है. देन अनदर चैलेंज इज द always we depend on a repetitive work. सीनियर्स को डिपेंडेंसी बढ़ता है, हर महीना आपको वही रिटर्न फाइल करना है, हर महीने आपको रिकंसाइल करना है इस चीज के लिए, हर महीने आपको मैन्युअली डेटा लेके बैठना है, कंपाइल करना है. नाउ द वी हैव टू चेंज दिस फैक्ट्स कि भाई अभी हम ये सब ऑटोमेशन कैसे कर सके, हम लोग कैसे एआई का यूज करके ये सब कर सके, बिकॉज़ दिस विल ओनली सेव योर टाइम. एआई आपका मैक्सिमम टाइम इसी से सेव करेगा. तो मैं इतना बोल रहा हूँ तो लेट्स डू इट लाइव. प्रत्यक्ष को कमांड की आवश्यकता नहीं है. तो जो हम बोल रहे हो आज करके देखेंगे तो यू कम टू नो कि हाउ एच एंड एवरी पर्सन, इट इज नॉट कि यंग जनरेशन ही ये यूज कर सकते हैं और उसका पर्पस फुलफिल हो सकता है.
even elder person can do such a way, okay? End of the day आपको ये पता चला कि if you use आपका काम कितने परसेंट से रिडक्शन हो सकता है. So what we cover today is कि एक तो prompt engineering सीखेंगे, how to prompt AI proper way when it gives the proper result. कंप्लायंस वालों के लिए कैसे हाउ वी कैन डू द सेम कि भाई कुछ चीजें हम ऑटोमेशन कैसे रेडी करें, ऐसे रेडी करवा ले जिससे अपना काम इजी हो सके. एंड देन द हाउ टू बी प्रिपेयर फॉर द लिटिगेशन पर्पस, क्योंकि मैं जो है बहुत लिटिगेशन में हाउ वी कैन एआई विल हेल्प बिकॉज़ अपने को हेलोसिनेशन नहीं चाहिए. सो वी कवर दैट पॉइंट. So in our office where we are using the AI regular basis, concept ये not directly है, the tech purpose, the technology we are using in GST. So basically on written preparation we are trying to use Excel because written में तो हम हर चीज AI को नहीं दे सकते. So we have privacy concern, to that we are use AI and Power Query where आपको हर बार कोई डेटा आएगा क्लाइंट के साथ, you have to just click refresh button and आपका रिपोर्ट रेडी हो जाएगा. Second, litigation we are using AI drafting method for AI. Advisory, even GST opinion we are using here. Compliance training या Power Automate reminders, जहाँ पे आपको कोई हर चीज का आपको रिपोर्ट्स अपडेट चाहिए, स्टेटस चाहिए, then we are using that Power Automate tool. For invoicing processing आपको OCR और AI data extraction आता है, जहाँ पे आप कोई भी आपका इनवॉइस स्कैन करेंगे, then वो आपके लिए स्कैन डेटा में से आपको एक आपके पर्पस के हिसाब से एक्सेल में रिपोर्ट दे जाती है. व्हाट इज द इनवॉइस नंबर, what is the time GST number, what is the date of invoice. आपको हर बार फिट नहीं करना है, then you just click and that will import your accounting software. So which AI you can use for what purpose? Like ChatGPT, drafting and advisory, you can use a ChatGPT or Claude. For Excel analysis, आपके पास कुछ Excel डेटा आपको एनालाइज करना है, तो you can use a Copilot also. So Copilot is best thing for Excel. For data cleaning and data structuring, you can use Power Query. For invoice extraction, you can use OCR AI model. For automation, you want to connect with the browsers and continuously getting information from the browser, you can use a Python as a coding language. And workflow automation, when there are steps are fixed available and it is repetitive process, you can use the Power Automate. So starting with our prompt engineering. So if you want, you can try in the mobile also. हम अगर मोबाइल पे आपके ChatGPT के ब्राउजर को prompt engineering करेंगे तो आपको पता चलेगा. Just give the this prompt first. I will do the line here. अगर मैं कोई AI को नॉर्मल एक प्रॉम्प्ट देता हूँ कि प्लीज एक्सप्लेन ITC, तो ये क्या करेगा, इसको सिर्फ इतने पता है कि मुझे ITC एक्सप्लेन करना है. अब इसको नहीं पता ये GST का ITC है, ये कोई कंपनी इनका ITC कंपनी के बारे में मांग रहा है. उसको जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहेगा वो इतना ही हमें, तो उसे सिर्फ अपने को मीनिंग देना है. Just 2 lines. Now if I give this strong prompt, कुछ डिटेल में अगर मैं prompt देता हूँ, now how you will क्या लिखा है, act as a GST expert, explain input tax credit under section 16 with the example and condition in a paragraph, right? अभी मैं उसको prompt देता हूँ. So now इसको पता है मुझे एज अ GST पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क करना है. He has to work as a GST expert. तो वो पहले GST एक्सपर्ट के हिसाब से वर्क करेगा, देन वो आपके लिए इंफॉर्मेशन गैदर करेगा. वेबसाइट दिस देयर व्हाट इज सर्चिंग वेबसाइट, उसने 10 रिजल्ट सर्च किए हैं वेबसाइट से और वो सोच के प्रोसेस करके आपको रिपोर्ट देगा. See now that given the explanation detail,
अब इसे सब कुछ पैरा फॉर्मेट में दिया, कोई टेबल फॉर्मेट में नहीं, क्योंकि मैंने इसको बोला था कि इन पैरा फॉर्मेट में हो जाए। सबको समझ रहा है? तो हाउ ये अगर आप जैसा उसको ट्रेन करोगे वो आपको वैसा रिजल्ट देगा। सो बेसिकली एक आप अच्छा प्रॉम्प्ट दोगे, जितना स्ट्रांग प्रॉम्प्ट रहेगा उतना रिजल्ट आपको बेस्ट मिलेगा। So what a prompt engineering? It is a craft. चलेगा? So prompt engineering is practical crafting effective communication instruction to the AI. मतलब AI से बात करने को ही prompt engineering बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में। तो you have to make sure कि आपका कोई भी prompt हो वो ये चार चीज कवर करे, RTCF कवर करे। The first is role. आपको ये को बताना है कि what role he or it has to play. उसको कौन सा रोल प्ले करना है ये इंपॉर्टेंट है। आप उसको बोलोगे जीएसटी एक्सपर्ट बन तो एक्सपर्ट की से बात आपको रिप्लाई करेगा। आप उसको बोलोगे जीएसटी फैकल्टी तो उसके हिसाब से बराबर करेगा। आप उसको बोलोगे जीएसटी प्रोफेशनल वो इस हिसाब से आपको आंसर देगा। देन यू हैव टू गिव द टास्क, आपको क्या करना है, ऐसे क्या चाहिए वो आपको उसको बताना है। देन यू हैव टू गिव कंटेक्स्ट, कौन से कंटेक्स्ट में चाहिए, कोई सेक्शन स्पेसिफिकली, कोई एक्ट के स्पेसिफिकली, कोई केस लॉ स्पेसिफिकली, कोई लॉ के स्पेसिफिकली, कोई वेबसाइट के स्पेसिफिकली, टू गिव द डिटेल्स एंड लास्ट द फॉर्मेट, कौन से फॉर्मेट में आपको आंसर चाहिए। ये चार चीज आपको देना जरूरी है। अगर आप ये चार चीजें दोगे तो आपको जैसा रिजल्ट चाहिए वैसा रिजल्ट आपको आएगा। We'll try this all facts in demo. हम लोग डेमो ट्राई करते हैं और देखिए। The first demo is for concept learning. समझो किसी को लर्न करना है तो वो क्या बोलेगा, act as a GST faculty, explain into, जस्ट मैं पूरा एक प्रॉम्प्ट कॉपी करता हूँ। ये तो न्यू चैट में जाएंगे, जस्ट कॉपी पेस्ट करेंगे। आप उसको नीचे अलग अलग लाइन में देना, क्योंकि जितना आप अलग अलग लाइन में दोगे उसको ब्रेक कर देगा आपके आंसर। ठीक है, हमने चार लिखा है, क्या क्या दिया है, यू एक्ट एज अ जीएसटी फैकल्टी, एक्सप्लेन इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 16। मेरा रिक्वायरमेंट यू टू गिव द स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन इंक्लूडिंग एट लीस्ट 3 प्रैक्टिकल एग्जांपल एंड एक्सप्लेन द कंडीशन दे हाईलाइट द कॉमन मिस्टेक डन बाय द स्टूडेंट। अगर आप देखोगे तो आपको एकदम परफेक्ट रिजल्ट मिला है कि पहले व्हाट इज आईटीसी, देन हु इज एलिजिबल, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन इज एंटाइटल्ड टू टेक अ क्रेडिट इनपुट टैक्स पेज, लाइक स्टेप 2 फोर मैंडेटरी कंडीशंस सेक्शन 2 का, स्टेप 3 टाइम टू क्लेम आईटीसी सेक्शन 16(4) के हिसाब से कब तक आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। देन एग्जांपल 1 बेसिक एलिजिबिलिटी, द ट्रेडर बाय बैक रॉ मटेरियल, उसने एक एग्जांपल लिया है, अगर ट्रेडर बाय रॉ मटेरियल फॉर रुपीस 1 लाख एंड प्लस 18% जीएसटी तो आईटीसी कैसे मिलेगा। देन गुड रिवाइज एंड इंस्टॉलमेंट, गुड्स रिसीव्ड ऑन इंस्टॉलमेंट तो कैसे आईटीसी जाएगा, नॉन पेमेंट ऑफ विद इन 180। कॉमन मिस्टेक्स उसने स्पेसिफिकली लिख के दिया है, स्टूडेंट ऑफन कंफ्यूज विद रिसीप्ट ऑफ गुड्स एंड रिसीप्ट ऑफ इनवॉइस। तो उसने स्पेसिफिकली एज अ प्रोफेशन नहीं वर्क किया, उसने एज अ स्टूडेंट के हिसाब से उसके आप आंसर दिए कि स्टूडेंट कैसे सोचेंगे, उसके हिसाब से उसने स्टूडेंट के हिसाब से क्या-क्या मिस्टेक्स करेंगे वो आपको इसने एक्सप्लेन किया है। एंड देन क्विक समरी पॉइंट, बिकॉज़ मैंने लिखा था एंड में क्विक समरी पॉइंट मुझे चाहिए, सो आपको उसने क्विक समरी पॉइंट डाल देखिए। गुड Instead of every time mentioning कि we are a chartered accountant something, in profile we can include that. यस प्रोफाइल भी कर सकते हैं, बट व्हाट हैपन फिर है ना, वो हर बार आपको प्रोफाइल आपका स्टिक करेगा। फिर आप कुछ ग्राफिक डिजाइन ग्राफिक सोच रहे हो या फिर कुछ इमेज सोच रहे हो तो वो प्रोफेशनली इमेज आप कर पाते हैं। तो उसको कैसे रिजॉल्व करना है ये मैं आपको दिखाऊंगा कि एवरी टाइम अगर मुझे कोई हर बार कोई बोलेगा कि मेरे को हर बार ये चीज डालना है, पूरा प्रॉम्प्ट डालना है, इतना सारा प्रॉम्प्ट मैं हर बार नहीं डाल सकता ना, तो मैं सिंगल प्रॉम्प्ट में मेरे को कैसे रिजल्ट चाहिए वो कैसे निकाल सकते, वो हम इसको सीखेंगे। So now we have a demo, second demo, where you have to GST notice, आपको basic notice मिला है, you have to reply for the notice. So ये prompt मैंने लिखा है, you have worked as act as a chartered accountant, specialized GST litigation, draft professional reply GST notice under section, specifically section दे दिया,
कंटेंट एरिया, डिटेल्स एरिया कि क्या क्या उसको डिटेल्स कवर करना है, और रिक्वायरमेंट मतलब कौन से फॉर्मेट में और क्या मेरे को चाहिए मैंने उसको। आई विल अगेन क्रिएट अ न्यू चैट. So always try to create a new chat. When you have new data, new details, you create a new chat because उसके साथ तो वो properly टोकन भी कम यूज होता है और इसके हिसाब से आपका रिप्लाई भी बहुत अच्छे से आता है. Draft. What details are required? Then my requirements. Just have to then. तो जितना अच्छा प्रॉम्प्ट दोगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट. Now it is asking for the what reply drafted. How would you like to the reply? Word चाहिए, PDF चाहिए और just in chat. So just I will put just in chat. So you can train your AI कि वो आपको क्वेश्चन भी पूछे. So you have to before prompt giving the prompt you have to just ask tell him कि डायरेक्ट कि भाई if you have any question specifically regarding to this clarity you require clarify you just ask the question. तो आपको ऐसा क्वेश्चन पूछेगा. बिकॉज़ उसको पता है कि मैं हर बार रिप्लाई तीन फॉर्मेट देता हूं पीडीएफ वर्ड और टेक्स्ट फॉर्मेट में, हर बार मेरे को पूछेगा कि आपको कौन से फॉर्मेट में रिप्लाई चाहिए. बिकॉज़ आस्किंग द सेम क्वेश्चन अगेन एंड अगेन वो ट्रेन हो जाएगा, उसको ही विल रिमेंबर कि भाई हां ये आंसर मुझे इस फॉर्मेट में उसको देना है. तो नाउ उसने लिखा है टू द प्रॉपर ऑफिसर, देन वर्ड, रेंज, सब्जेक्ट, जीएसटीएन, लीगल नेम, देन इंट्रोडक्शन, सब्जेक्ट, फैक्ट ऑफ द केस, submissions, prayers and तो ये सब उसका बेसिक ड्राफ्टिंग हो गया. इसमें हर बार मैंने हर चीज इनको वर्ड चैट फॉर्म में बात किया. तो अभी तक हम ये यूज कर रहे हैं सब. आप हर कोई आपका क्वेरी आएगा, आप चैट जीपीटी, ओपन एआई, क्लॉड हर एक एआई को पूछोगे, जेमिनी को आपको रिप्लाई आएगा, आप उसके हिसाब से वर्क आउट करोगे. बट मगर मुझे अभी सब रिप्लाई मेरे चैट पे नहीं चाहिए. आई नीड अ चेकलिस्ट. मुझे वर्ड बुक में वर्ड में चाहिए, एक्सेल में चाहिए रिपोर्ट्स. हाउ विल आई गेट? तो विल ट्राई नेक्स्ट डेमो. आई हैव टू वर्क एज अ जीएसटी ऑडिट चेकलिस्ट. मुझे जीएसटी ऑडिट चेकलिस्ट चाहिए. सो आई हैव टू वर्क एज अ जीएसटी ऑडिटर. देन आई विल प्रिपेयर डिटेल्ड ऑडिट चेकलिस्ट फॉर द ट्रेडिंग कंपनी. आपको मैन्युफैक्चरिंग चाहिए, सर्विस इंडस्ट्री चाहिए, आप स्पेसिफिकली यू कैन मेंशन दैट. देन as for the requirement, I want to require divided checklist into these four sections: sales, purchase, ITC compliance, include verification point, document checklist, etc. etc. Again, I create a new chat. Just copy paste my prompt. And require. तो मेरा प्रॉम्प्ट शायद 4-5 लाइन का ही है, बट अभी वो आपको एक हर चीज का डिटेल एक्सप्लेनेशन, डिटेल्स चेकलिस्ट बना के वो बताएगा. आई वांट एक्सेल चेकलिस्ट. सो नाउ ही नोस कि अगर चेकलिस्ट है तो पीडीएफ नहीं चलेगा, या तो वर्ड आएगा या तो एक्सेल आएगा. तो आपको यू हैव टू सिलेक्ट कि आपको क्या चाहिए.
उसने, अगर आप देखोगे तो उसने पूरा वेबसाइट सर्च किया, जीएसटी इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम सर्च किया और उसके लिए उसने इतने सारे वेबसाइट को सर्च किया। देन अगेन जीएसटी एनालिटिक्स 996 के लिए कुछ उसको लगा चेकलिस्ट लगेगा, तो उसने लिए इतना सारा वेबसाइट सर्च किया। नाउ ही स्टिल रनिंग ऑन स्किल्स। सो हम नॉर्मली इंस्ट्रक्शन करते हैं, एक दूसरे को देने के लिए हम इंस्ट्रक्शन वर्ड यूज करते हैं, और एआई यूज करता है स्किल्स वर्ड। अगर आप उसको प्री डिफाइंड कोई चीज आपको बता के रखना है तो आप उसको स्किल्स सेट कर सकते हो उसके, कि भाई यू हैव टू वर्क दिस वे ओनली। तो अगर वो स्किल्स आपने सेट कर दिया तो वो वैसे ही स्किल्स में वर्कआउट करेगा। कुछ ये अभी आप देखोगे तो कोई रैंडम कोई जो उसको ठीक लगा वही वेबसाइट वो प्रेफर करता है। नाउ समझो मुझे इसको और स्टिक करना है कि भाई कोई भी वेबसाइट पे नहीं जाना चाहिए, यू हैव टू फॉलो सर्टेन ट्रांजेक्शन सर्टेन वेबसाइट ओनली, क्योंकि मेरे को हेलोसिनेशन नहीं चाहिए। कोई न्यूज़ आया तो न्यूज़ नहीं लेके आना चाहिए, कोई पर्सनल वेबसाइट आएगा तो वो नहीं आना चाहिए, रैंडम कोई वेबसाइट से नहीं आना चाहिए। यू हैव टू प्रेफर फर्स्ट यूज अ गवर्नमेंट वेबसाइट, देन यू हैव टू अगेन इंफॉर्मेशन नॉट अवेलेबल गवर्नमेंट, देन यू कैन visit a certain another private website which is authenticated by the government. So that is also available. ये जब तक प्रोसेस है तब तक हम नेक्स्ट देख लेते हैं. So there is a one feature available in the cloud. Even many other AI also is available. The project system. What is project? तो project में you can create a specific project. जैसे हम लोग यहाँ पे GST litigation और GST opinion का project select किया. Now what is the benefit of creating a project? जैसे आपकी का क्वेश्चन था कि every time मैं इतना बड़ा prompt क्यों दूं? जैसे ये तो छोटे prompt तो मैंने दे दिया लिख दिया। अगर if you require specifically on litigation or opinion purpose, you have to give certain specific format कि भाई यही format में reply चाहिए। So there is the options available in you have to give the instructions. अगर आप right side पे देखोगे इधर वहाँ पे instructions available. So I given an instruction to AI whenever I ask, अगर ये GST prompt में मैं कोई भी क्वेश्चन पूछूंगा उसको तो उसको वही स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है। सो पहले हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, फिर इसका एग्जैक्टली डेमो कैसे वर्कआउट होएगा वो। सो देयर इज नॉट वन और थ्री इंस्ट्रक्शन, वी हैव गिवन अराउंड 14 इंस्ट्रक्शंस डिफरेंट टाइप। अब मैंने मुझे एक ही बार देना है, मुझे हर बार वो इंस्ट्रक्शन देने का भी जरूरत नहीं है। आपका जो एक्सपर्टीज है, आपको जो फॉर्मेट आपने अभी तक यूज किया, आप जो यूज कर रहे हो, वो पूरा का पूरा डेटा उसको दे दो। ये फॉर्मेट चाहिए। सो व्हाट वी हैव गिवन द इंस्ट्रक्शन, the primary source of access. So always research using government of India GST portal first. So certain I have given a certain website. अगर last आपको नहीं दिखेगा तो आप आगे आ सकते हो, because there is very small है, we cannot show it. तो उसने स्पेसिफिक वेबसाइट सब निकाला। अगर आप देखोगे तो गैजेट का रेलेवेंट स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट वेबसाइट, तो वो पहले वही वेबसाइट फॉलो करेगा। Then no reliance on news. You have to don't rely on the news. मैंने भी आप you give to GST opinion, I don't rely on the news. I have to rely on acts, case laws and all. Every conclusion backed by the legal source. So I have given an instruction कि जब भी तू कोई डिसीजन देगा, you legal कोई भी उसका legal source तेरे पास available होना चाहिए for verification by me. Every statement law उसमें लिखा है every statement of law must be backed by the specific verifiable legal source. Act, section, rule, etc., etc. Then case laws and articles. I have given a website कि भाई ये वेबसाइट तो केस लॉ निकाल या यूज अ केस लॉज कॉन्ट्रैक्ट कोड, कोई ऑफिशियल कोड का वेबसाइट है वो यूज करो। देन गिवन अ प्रिसाइज साइटेशन, जीरो एम्बिग्यूटी। कोई भी साइटेशन यू हैव टू गिव द फुल साइटेशन, कोई भी रैंडम नहीं आना चाहिए, बिकॉज़ अगर आप उसको बताओगे नहीं तो वो तो जनरेटिव है, उसको तो लगता है आपको जितना अच्छा लगेगा वही आंसर आपको देगा। अगर आप उसको ऐसा बोलोगे कि इसके दिस इज अ केस लॉ, दिस इज अ केस एंड आई हैव टू रिप्लाई ऑन द टू डिपार्टमेंट, वो बोलेगा सब गलत है डिपार्टमेंट, वो ऐसा नहीं बोलेगा डिपार्टमेंट 100% राइट है, अनलेस एंड यू गिव मी लॉ में क्या बताया वो बताना। देन लैंग्वेज, देन ओपिनियन स्ट्रक्चर। तो आई रिक्वायर मेरा कोई ओपिनियन रिपोर्ट आना चाहिए स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में आना चाहिए, क्योंकि वेरी यू हैव टू क्वेरी एज एन अंडरस्टूड, फैक्ट, अज्यूम, लीगल प्रोविजन, एनालिसिस, कंक्लूजन एंड डिस्क्लेमर। तो ये आपके कंपलसरी ये फॉर्मेट में देखो, मेरा ओपिनियन चाहिए। देन अगेन डिस्क्लेमर, एवरी then if you find there is a conflict, you have to give me additional information. When there is a law silent, when the high court have given a conflict view, you have to aware me, तो वो आपको अवेयर करेगा कि अगर ये स्पेसिफिक व्यूज के ऊपर बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये रिव्यू दिया है, कलकत्ता हाई कोर्ट ने ये दिया है।
डेट कौन से डेट का रिपोर्ट है, कौन से डेट पे यू आर जनरेटिंग रिपोर्ट, यू हैव टू मेंशन दैट. आस्क बिफोर आंसरिंग. सो जैसे बोला था वो मेरा क्वेश्चन पूछता है, क्यों पूछ रहा है? बिकॉज़ आई हैव गिवन द इंस्ट्रक्शन कि बिफोर रिसर्चिंग, थिंकिंग और डूइंग एनी गिविंग एनी ड्राफ्टिंग आंसर, you have to in fact document clarification. Always raise all clarification question upfront before starting analysis. मतलब हम लोगों से बोलते रहे यार तेरा स्टार्ट करे काम, उससे पहले तो सब पूछ ले हमसे. अदरवाइज तू करेगा आधा फिर मैं बोलूंगा ये गलत है, ये नहीं, ऐसा फॉर्मेट में चाहिए था. तो बेटर है जस्ट टेल हिम कि भाई पहले तू पूछ ले तेरे को क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसके बाद में मेरा आंसर बता, तू बाद में रिसर्च करना, पहले तू मेरा रिक्वायरमेंट समझ ले. देन इफ यू हैव एनी स्पेसिफिक लॉगिन एक्सेस ऑफ एनी वेबसाइट व्हिच इज अवेलेबल पब्लिकली, आप वो एक्सेस का लॉगिन क्रेडेंशियल्स को दे सकते हो. तो समझो मैंने इतने सारे इंस्ट्रक्शंस को दे के रखे. अब पहले हमारा लास्ट वाला शीट देख लेते हैं. उसका रिपोर्ट कैसा एक्सेल. अगर आप देखोगे तो उसने पूरा इधर स्प्रेडशीट बना के दिया है मुझे. तो मुझे नहीं पता उसने कौन सा वाला चेकलिस्ट बनाया. लेट्स सी. उसने पूरा एक्सेल आपको बना के दिया है. उसने मैंने इंस्ट्रक्शन भी दिया है कि हाउ टू यूज दिस एक्सेल. उसने बताया कि कौन सा एक्सेल कैसे यूज करना है, कौन सा हाई रेशियो उसने सब लिख लिया है, नोट्स दिया है कि क्या यू टू मेक कंसीडर. देन समरी दिया. समरी क्या रहेगा, आप जो चेकलिस्ट में यस नो करोगे, रिक्वायर्ड करो, उसके हिसाब से उसने समरी बनाया है. देन वी हैव चेकलिस्ट ऑफ सेल्स. सो देयर इज अ फर्स्ट, आपको ये चेकलिस्ट में सेल्स में क्या पूरा बना है, रिकंसिडर टोटल आउटपुट सप्लाई. Then trial balance, document to be checked. It is risky high, आप उसको अपडेट कर सकते हो. It is risk started, completed, in progress और completed. Completed no issue. ऐसा मैं जैसे मैं इसको अपडेट करूंगा समरी में एक आ गया completed and no issue. अगर शायद ये आपको ऑफिस में बनाना होता है रिपोर्ट और एक्सेल, तो इट टेक अराउंड 2 days 3 days टाइम. अभी आपको एटलीस्ट 60-70% से रेडी करके दिया है. नाउ आपको क्या करना है, जैसे आपका रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से इसको अल्टर करना. You just give the prompt और आप मैन्युअली भी कर सकते हो. सेल्स में उसने अलग से 18 चेक पॉइंट दिए. परचेस में उसने अराउंड 16 चेक पॉइंट दिए. आईटीसी का उसने अराउंड 18 चेक पॉइंट दिए. सो माइट बी इट इज यूजफुल फॉर यू. कुछ यूजफुल नहीं है तो यू कैन डिलीट. आप आपके हिसाब से इसको करेक्शन कर सकते हो. बट बेसिकली हाउ एआई वर्क्स, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप आपका बहुत सारा काम इजी करवा सकते हो. आपको सिर्फ अभी चेकलिस्ट बना के दिया है स्टाफ को या तो आर्टिकल को, ये चेकलिस्ट एटलीस्ट फॉलो कर ले. एटलीस्ट वो कुछ पॉइंट मिस आउट नहीं करेगा. एटलीस्ट उसका काम, आप उसको पता है कि आपको आपका कौन से, आपको हर बार इंस्ट्रक्शन देने से बेटर है कि वो चेकलिस्ट फॉलो करेगा. आपके सारे इंस्ट्रक्शन उसको ऑटोमेटिक मिल जाएंगे. कहीं पे भी मैं अगर कंप्लीटेड लिखूंगा तो ऑटोमेटिक समरी में मेरा अपडेट होते जाएगा. एक इधर पॉइंट अपडेट हो गया कंप्लायंस. सो हाउ दिस सिंपल प्रॉम्प्ट कैन जनरेट दिस वेरी इंटरेस्टिंग ट्रिक. नाउ उसने जो सोर्स यूटिलाइज किया है उसने उसका सोर्स का अरे का लिख दिया है. यू जस्ट कंट्रोल एंड क्लिक. आप वो सोर्स पे क्लिक करोगे और उसने कौन सा वेबसाइट का कौन सा डेटा का सोर्स लिया आपको पढ़ने को आ जाएगा. तो नाउ यू कम कि भाई उसने कहां से सोर्स लिया है. अगर आपको लगता है उसका सोर्स गलत है, यू जस्ट प्रॉम्प्ट कि ये सोर्स तूने यूज किया, इट इज नॉट वायबल फॉर यूज, इट इज ड्रॉप. तो वो उसके हिसाब से आपको रिमाइंड रिपोर्ट जाएगा कि वो सोर्स से जो भी इंफॉर्मेशन उसको लिया जाएगा वो डिलीट कर.
रिस्क वही है कि जो रिस्क है कि हेलोसिनेशन रिस्क है, डेटा प्राइवेसी रिस्क है, वेरिफिकेशन कैसे करें डेटा, वो भी एक रिस्क है. सो दैट्स व्हाई वी हैव क्रिएटेड द प्रोजेक्ट पार्ट. ये प्रोजेक्ट में आप उसको लिख के दे दो कि यू हैव टू गिव द क्लियर साइटेशन, देन वो हेलोसिनेशन नहीं करेगा आपके. वो आपको कोई भी रैंडम केस लॉस जनरेट नहीं करेगा. जो केस लॉस अवेलेबल है मार्केट में, ऑनलाइन अवेलेबल है, उतने ही केस लॉस आपको देगा. तो कोई भी ऐसा रैंडम केस लॉस नया जनरेट तो आपको अभी नहीं देगा. डेटा प्राइवेसी के लिए भी सी कि हाउ वी कैन सेव द डेटा प्राइवेसी इन एक्सएमएल एंड वेरिफिकेशन. तो ऑलवेज वी गिव द प्रॉम्प्ट कि भाई व्हेनेवर यू गिव द डिटेल्स यू जस्ट गिव मी द सोर्स आल्सो. तो रिपोर्ट के साथ अगर तुम मुझे सोर्स बताओगे तो मैं वेरीफाई कर लूंगा कि ये जेन्युइनली सोर्स से लिया गया है कि रैंडम सोर्स से लिया गया है. So for reduce the evaluation, you have to make sure कि आप ये checklist follow करो. कि भाई you ask for the section specifically act notification. जो हम लोगों ने प्रॉब्लम प्रोजेक्ट में सब हम लोगों ने ऑलरेडी इसको मेंशन करके रखा है. For data privacy instructions में there was the last instruction जहाँ पे हम login credentials for taxman लिए थे. Yes. So again there is no harm for the privacy. No, login attachment में ऐसा क्या है जो you cannot share? It's Public not because about it's available the- public. it's your own login that you are sharing to extract the data. Yes. So वही बोल रहा हूँ कि टैक्समैन का लॉगिन क्रेडेंशियल अगर उनको मिल भी जाता है कि आई एम गिविंग द क्रेडेंशियल ऑफ द टैक्समैन देयर इज नो प्राइवेसी डेटा इन टैक्समैन. टैक्समैन में आपको क्या मिलता है? केस लॉस मिलते हैं, सेक्शंस मिलते हैं, एक्ट्स मिलते हैं, आर्टिकल्स मिलते हैं, व्हिच इज पब्लिकली अवेलेबल. जस्ट दे आर कंपाइल्ड इट एंड गिवन द एक्सेस टू यू. तो एआई को वी हैव गिवन एक्सेस बिकॉज़ एआई को इजी हो गया कि कहां से डेटा कंपाइल करना है. नाउ आई हैव गिवन द इंस्ट्रक्शन कि भाई यू डोंट गो आउटसाइड द टैक्समैन वेबसाइट. तो वो कहीं से भी और से केस लॉस देने गया. देन आई एम श्योर कि उसके पास जो इंफॉर्मेशन है दैट इज स्पेसिफिकली रेलेवेंट सोर्स से, प्रॉपर ट्रस्टेड सोर्स से. बिकॉज़ टैक्समैन में ऐसा कोई केस लॉस नहीं मिलेगा जो फेक है या तो जिसका साइटेशन रॉन्ग है. But what I think what Ami is saying is that your own user ID password becomes, at least available. नहीं तो यूजर आईडी पासवर्ड पब्लिकली अवेलेबल नहीं रहेगा. मतलब someone will not search with any taxman available on your with you. तो आपको इसके लिए मेक श्योर करना है कि there is a settings available in any AI कि you want to train the AI, you want to train your with your data. तो आपको इसको ऑफ रखना है कि आउटसाइड ट्रेन नहीं करना है आपको. वो ट्रेन नहीं होगा आपसे, आपके लिए ट्रेन होगा इससे. और ये खुद शेयर नहीं करेगा सामने से किसी भी आपको क्रेडेंशियल. तो बेसिकली assumption ये बहुत सारा assumption कर लेगा. अगर आपको इंफॉर्मेशन नहीं दोगे तो वो assumption कर लेते हैं. हम देखेंगे कैसे assumptions करेगा. तो you have to make sure कि उसको कोई भी आप रिपोर्ट जनरेट करो तो उसको बोलो कि whatever your assumption taken just put on report also. अदरवाइज आपको पता नहीं उसने कौन से assumption के बेस के ऊपर कौन सा रिप्लाई किया. आपको रिप्लाई शायद गलत लगेगा. But if you know the assumption might be its reply right. So typically what we found that at least I have started using is that whenever any sort of instructions are given, I first ask the AI to summarize what it Yes. has understood by that instruction. Correct. And only then execute. Yes. Perfectly. So अगर if you see in our instruction also, first instruction is same. Understand what to before answering. Before researching the drafting the query in your own words and confirm with the user that you have understood the facts and question correctly. Do not proceed research until this confirm. तो पहले मैंने उसको बोला कि you आपको जो भी मैं टास्क दूंगा you have to confirm whether what you understand right or not. अगर मैं confirm नहीं करूँ तब तक वो नहीं जाएगा. So we'll see this. ये इंस्ट्रक्शन सेट कितना बड़ा जो लगा हुआ है, टोकन यूजेज में फर्क होता है. इसमें टोकन यूजेज नो. हाँ थोड़ा टोकन ज्यादा यूज होगा बट आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा. जनरल गिविंग अ प्रॉम्प्ट वो कितना यूज करेगा ज्यादा, उसमें ज्यादा टोकन यूज करेगा. अगर आपने ब्रीफ इंस्ट्रक्शन देकर रहेगा तो टोकन यूज कम होगा. बिकॉज़ उसको नो है मेरे को यही दायरे में जाना है, इससे बाहर नहीं जाना है. अगर आपने उसको कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन नहीं देकर रखा है तो कहीं पे भी जाएगा कितना भी टोकन यूज करेगा. So this is a we have if I want to give a GST opinion on this case studies. So
ये थोड़ा डिटेल केस स्टडी, एक बार आप सब लोग बेसिक थोड़ा केस स्टडी है कि मिस्टर ए ओन अ प्लॉट ऑफ लैंड टाउन फॉलोइंग द डोमिनियन, तो स्पेसिफिकली डोमिनियन का मुंबई रीजन से बाहर है, ठीक है। देन ही एंटर्ड into joint development agreement with XYZ developer on 12th December 2019, right? Under which Mr. A transferred land and developer right to the developer for the redevelopment. As consideration, Mr. A received a flat for construction done by the developer. The agreement of flat which received by the land owner is agreement executed on June 2026 today. The project is commercial component is less than 15% of overall carpet area. Mr. A allotted a flat carpet of 59 square meter. The ratio of built up area and carpet area 1:1.2. Then the current ready rectangle value is 74,400 per square meter. And the ready rectangle for 2019 was 54,100 square meter. The flat is being allotted before CC, मतलब OC और CC से before allotted. Then the developer has not sold any flat till there is a date of or nearby the date of JDA, and A hold the status of landowner only and not landowner as a promoter because he has not a sharing in the land. So now the client has come to us and asked for the three questions or opinion on these three questions. What is the applicable GST rate on a flat received by Mr. A, 1% or 5% or 12%, which is applicable? What valuation should be adopted for computing the GST on these flats? And the what point at time does GST liabilities arise? So these are my questions. As a GST practitioner, might you take how much time you can tell Akash or any sir? अगर मैं क्वेश्चन आपके पास लेके आता हूँ और ये मेरा केस स्टडीज है, तो हाउ मच टाइम यू रिक्वायर टू आंसर मी दिस? 2 hours, 3 hours. Correct. That's how AI will be done. So शायद आप जब प्रैक्टिकली करोगे तो आप शायद अगर आपको नहीं पता तो आप बुक्स लोगे, गूगल करोगे, सेक्शन पढ़ोगे, सेक्शन का रिप्लाई करोगे, फिर सेक्शन नोट करोगे, शायद आपको ओरली सेक्शन का स्पॉट नोटिफिकेशन कौन सा नोटिफिकेशन कब चेंज हुआ है शायद नहीं पता है. Let's do, I don't know how AI will give you answer. I just copy this please. तो मेरे जीएसटी ओपिनियन वाले प्रोजेक्ट में मैंने इसको पेस्ट कर दिया. Then I ask for the text. I will copy paste this on group. You research कि भाई ये कितना गलत है और कितना सही है. Yes, this is a paid version. So these features are available only in paid version. Which feature you using? Which feature are you using? Project. It takes around 5 to 10, around 5 to 10 minutes. Okay. तो डोमियोली एमएमआर मेट्रोपोलिस सिटी में आता है कि नहीं आता? मुंबई मेट्रोपोलिस नॉर्मल, क्योंकि जीएसटी का रूल है कि 5.1% के लिए जो एरिया डिफाइन होता है उसके लिए देयर आर 2 क्राइटेरिया, राइट? मेट्रोपोलिस सिटी, नॉन मेट्रोपोलिस सिटी. तो डोमियोली कम इन मेट्रोपोलिस और नॉट. हाँ, एमएमआर में आएगा कि नहीं आएगा. सो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट फ्रॉम दिस कि भाई ये, क्योंकि मेरे को 5% रेट डिसाइड करना है अगर 60 स्क्वायर मीटर के लिए, अबाउट 60 स्क्वायर मीटर के लिए,
तो उसके लिए मेरे को डिसाइड करना है कि डोंबिवली एरिया एमएमआर रीजन में मेट्रोपॉलिटन सिटी में आएगा कि नहीं आएगा। अगर आएगा तो एप्लीकेबल, नहीं तो नहीं एप्लीकेबल। तो पहले तो मेरे को वो ढूंढना है कि एप्लीकेबल है, तो एआई क्या ढूंढ पाएगा कि नहीं। तो सेकंड क्वेश्चन आता है कि मेरा एग्रीमेंट हुआ है फैक्टर जून 2026 में और मैंने जेडीए बनाया 2019 में, तो आज का रेडी रखने वैल्यू अपना आएगा कि 2019 का रेडी रखने वैल्यू होगा। तो सेकंड क्वेश्चन कि कौन से डेट का रेडी रखने वैल्यू अपना आएगा। सेकंड क्वेश्चन अकाउंट्स के भाई टैक्स लायबिलिटी 2020 से आज लगेगा कि 2019 में लगेगा। तो आज लेट्स आपका आंसर और एक आंसर कितना मैच करता है। जैकपॉट लगेगा। Here's a query that I understand, उसने अंडरस्टैंड किया है। I think just proceed with the research. I need a word format, right? मेरे को लगता है मन का किंग ऐसे ही खेलता होगा, जिस पे ज्यादा लगेगा वो नंबर निकाल लेगा ही नहीं। एआई यूज करता होगा। ऐसा नहीं है। सब जो नंबर पे लगाया है वो नंबर नहीं खुलना चाहिए। सर पर ये आपको सबका आंसर जनरली वो प्रूफ के साथ देगा ना आपका आंसर कि ये नंबर क्यों आया करके। वो तो पंची शायद आपने तो मेरे को ऐसे आंसर दिया कि आपने मेरे को बेच नहीं दिया, शायद मेरा ये मेरे को बेच दिया कि नहीं आपने जो आंसर दिया वो गलत किया और मेरा आंसर राइट किया। तो इफ यू सी उसने अलग-अलग टैक्स ब्यूरो अलग-अलग वेबसाइट सर्च किया है। इफ यू सी द वेबसाइट मेजॉरिटी ऑफ वी आर यूजिंग रेगुलर दिस वेबसाइट, तो वही उसने वेबसाइट रिसर्च किया है। नाउ राइट साइड में दिखेगा द प्रोग्रेस, सो वो हर चीज वेरीफाई करेगा कि जीएसटी रेट के लिए 5% के लिए क्या एप्लीकेबल रहेगा, वैल्यूएशन कैसे करने के लिए क्या, कि सप्लाई टीडीआर लिंक कंस्ट्रक्शन सर्विस कंफर्म डोंबिवली केडीएमसी मेट्रोपॉलिटन क्लासेस में आएगा, अपना मेट्रोपॉलिटन क्लासिफिकेशन में आएगा कि नहीं आएगा। देन उसने सर्कुलर, अभी देखो कब सर्कुलर सर्च कर रहा है, सर्कुलर नंबर 6, सर्कुलर नंबर 50, कल्याण डोंबिवली केडीएमसी रीजन एमएमआरडी। उसने गोवा जीएसटी वेबसाइट भी सर्च किया, cbic.gst.gov सर्च करता है। सो जैसे हमने इसे में लिखा था यू हैव टू फर्स्ट प्रायोरिटी गिव द स्टेट सेंट्रल वेबसाइट देन स्टेट गवर्नमेंट वेबसाइट, तो उसके हिसाब से वो प्रायोरिटी वाइज सेट करेगा। जैसे आपको देखो उसने दो कैंसिल कर दिया राइट साइड, which means उसने वो दो रिसर्च पार्ट कंप्लीट कर लिया है, उसने वो रिसर्च फाइंडिंग को उसका आंसर डिफाइन कर लिया है। नाउ सर्कुलर क्लैरिफिकेशन वैल्यूएशन के ऊपर है, नो सिमिलर। उसने एफएक्यूज कोई रियल एस्टेट वेबसाइट का था, टैक्स ब्यूरो का कोई आर्टिकल एजुकेशन जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, उन्हीं आईसीआई का .org का वेबसाइट भी सर्च करके उसने लिखा कि इसमें कोई इसको रियल एस्टेट रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं है। शायद ये मेरे को सर्च करने को एज ए इंडिविजुअल या तो मेरी टीम को शायद एक दिन दो दिन लग जाता और तब जाके मैं प्रूफ के साथ दे पाता, बिकॉज़ वी आर गिविंग आंसर बिकॉज़ वी हैव स्टडीड दिस लॉन्ग बिफोर, हम लोग 5 साल से करके आए, इसमें 5 साल का नॉलेज है। बट अगर कोई नया स्टूडेंट है और नया पर्सन आपका आर्टिकल से या तो आपका कोई स्टाफ है जो जस्ट ज्वाइन हुआ ऑफिस में, उसको ये सब रिसर्च करने को शायद सीए जैसे क्वालिफिकेशन को इतना सब नहीं पता है। सो दिस विल हेल्प यू टू गैदर द इंफॉर्मेशन फर्स्ट ऑफ। शायद आपको आंसर गलत दे राइट है वो बात का बात है, बट जो इंफॉर्मेशन आपको ये गैदर करके दे रहा है शायद आपको गैदर ना कर पाए। सो फर्स्ट एडवांटेज ऑफ यूजिंग दिस एआई फॉर द रेगुलर लिटिगेशन एंड ड्राफ्टिंग एंड रिक्वायरमेंट नोटिस के इट गिव द इंफॉर्मेशन वेरी फास्ट। जो रिसर्च करने के लिए आपको टाइम लगे, एक या दो दिन लगे, वो आपको इजीली अवेलेबल है। We may miss something. हां, अभी उसने रेडी रेट में वैल्यू एआई का कोई सर्टिफिकेट से केस लॉ से भी निकाला, एआई का रिपोर्ट सब निकाला। एडवांस बिलिंग इसका हो गया, फिर महाराष्ट्र स्टेट का कोई टैक्स ग्रुप का आर्टिकल था उसका इंफॉर्मेशन दिया है। सो
इफ यू सी वो कोई सिंपल सिंगल इंफॉर्मेशन लेके आपको इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, या रिसर्चिंग मल्टीपल इंफॉर्मेशन, मल्टीपल वेबसाइट, तो शायद आपका आंसर इतना एक्यूरेट हो सकता है कि वो शायद कंपेयर भी कर लिया रहेगा उसने कि भाई ये वेबसाइट पे आंसर है, ये वेबसाइट पे आंसर है, माइट बी कोई राइट आंसर है गलत आता है तो उसका बाइफरकेशन करके देगा अदर वेबसाइट के साथ। आपने जो इंस्ट्रक्शन दिए इज बिकॉज़ ऑफ दैट ही इज गिविंग Yes. यस 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 अदरवाइज अदरवाइज शायद वो सब नहीं लेता, कोई भी 10 वेबसाइट रैंडमली लेके आपको इंफॉर्मेशन शेयर कर देगा। प्रोग्रेस रिपोर्ट्स एंड एवरीथिंग इज देयर हाँ वो आप एज अ विदाउट इंस्ट्रक्शन क्या आएगा, बट विदाउट इंस्ट्रक्शन ये तो प्रोग्रेस रिपोर्ट उसने डिफाइन किया कि मेरे को क्या क्या रिसर्च करना है, मैंने उसको इंस्ट्रक्शन नहीं दिया क्या क्या रिसर्च करना है, मैंने उसको इंस्ट्रक्शन दिया उसको रिसर्च करना है, बट वो तो क्या केस लॉस के बेसिस के ऊपर, केस स्टडीज के बेसिस पर रिसर्च का फॉर्मेट चेंज होता है। अगर आप इसको बोलोगे कि भैया अभी इनकम टैक्स के बारे में ढूंढ किया तो शायद आपको आंसर गलत देगा, बिकॉज़ मैंने इंस्ट्रक्शन दिया देखो जीएसटी वेबसाइट देखने का पर्सन, तो अगर आप इनकम टैक्स के लिए यूज करते रहेंगे तो वो अलग प्रोजेक्ट बना प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाएगा। ऑफिस में इतना बजे पहुंचना है ना, घर से कितना बजे निकलूं, ट्रैफिक कितना रहेगा, गाड़ियां कितनी हैं, रोड पे सब आ जाएगा। खाली उठ के चैट जीपीटी पे बैठ जाने का। शायद एक दिन ऐसा है कि आप ज्योतिष के पास जाओगे, ये तेरा भविष्य इसको पूछना। वो खराब हो जाएगा। ज्योतिष से बोलोगे कि तेरा भविष्य हमारे पास है। तो बेसिकली एनालाइज पहला वहां पर रिक्वायरमेंट समझ के ही पुट आउट सम एनालाइज के भी मेरे को क्या रिपोर्ट देना है और मेरा इंस्ट्रक्शन में मेरे को, बिकॉज़ आप उसको नहीं बोलोगे कि मेरे को एक्यूरेट रिपोर्ट चाहिए तो शायद लिमिटेड रिसर्च ही करेगा वेबसाइट। अगर आपने उसको बोला कि भाई तेरे को जितने मैक्सिमम अवेलेबल है उतना वेबसाइट दे, हां मैं तो 100% रिसर्च नहीं किया, जितना शायद आप इसमें से कोई दो चार से आप रिसर्च करोगे तो आपको नया वेबसाइट मिलेगा, बट मेरे ख्याल से जितना हमने रिसर्च किया आपके लिए इंफॉर्मेशन इनफ करके दे। सर इंटरनेट थोड़ा स्लो है तो शायद थोड़ा इट विल टेक टाइम। अभी उसने देखो वेबसाइट सर्च किया mmrda.maharashtra.gov.in for the specifically requirement of metropolis city bifurcations. Ankur, in the meantime, just a little discussion on the choice of AI, particularly Claude का usage इसमें as compared to say a ChatGPT or a Perplexity. What all do you weigh when you make the decision to use Claude for this purpose? You will be using various AIs, but Yes. for this specific purpose, when you are using So Claude, there is no specific reason in selecting the AI or which AI you have to use. Just you try to communicate with AI more. जितना उससे ज्यादा बात करोगे उतना कोई भी आपको अच्छा रिजल्ट देगा। इट्स जनरेटेड Because it is generated, you learn itself. There are features, various features available in various AI. Like if you want to generate an image or you want to post a flyer on your LinkedIn profile, so Claude will not help. Claude doesn't have a feature of generation of image. So then you have to go for the another AI. फिर Gemini use करो या तो ChatGPT use करो. If you want to do coding, आपको कुछ AI पोर्टल बनाना है, तो कोडिंग सॉफ्टवेयर बनाना है, तो वेब पेज बनाना है, then the Claude code is more efficient in that area. so why I said this, typically what I have, to my limited users, what I have found, and disclaimer, I use the free versions, not the paid ones. But what I have found is, if I'm trying to draft a particular, say, a reply, Claude is much better. The result that Claude gives is much better than what I get from ChatGPT. So, because you are using a free version, so we cannot compare. If you go for the paid version, you might find that ChatGPT will give the more simplest way to give the reply. When you use code Claude, more professional. This might be possible. Again, it is about how you using. Because अगर मैं समझो कोई AI एक ही AI एक साथ से यूज कर रहा हूँ और नेक्स्ट टाइम अगर मैं प्रॉम्प्ट दूंगा कि भाई मेरे को आई वांट जस्ट सिंपल प्रॉम्प्ट, गिव मी द रिप्लाई ऑफ दिस नोटिस, I am assured कि वो मेरे ही फॉर्मेट में रिप्लाई देगा, even I given a single prompt, because now it learn कि भाई मेरे यूजर्स को यही फॉर्मेट चाहिए, otherwise it will give again prompt. तो जितना भी कोई भी एक यूज करो, because I have worked on both. I used before Claude using, I was using ChatGPT. आज भी कुछ पर्पस के लिए ChatGPT is available. Another benefit ChatGPT, अगर आप ChatGPT यूज करते रहेंगे तो उसमें कनेक्शंस आते हैं, अलग-अलग चैट्स आता है, आपको ऑप्शन मिलता है कनेक्ट करने के, अलग
एआई का मतलब कोई कस्टमाइज जीपीटी आता है ऑप्शन जो आपको क्लाउड में नहीं मिलता। तो अगर आपको पता है कि वो कस्टमाइज जीपीटी है जो स्पेसिफिकली फॉर द ट्रैवल है या तो स्पेसिफिकली फॉर द नोट इमेज है या तो स्पेसिफिकली फॉर द नोटिस रिप्लाई है, तो वो आप क्रिएट कर सकते हो चैट जीपीटी में। यू कैन नॉट क्रिएट दैट इन क्लाउड। फिर क्लाउड में आपके पास ऑप्शन है प्रोजेक्ट वाला कि आप आपका पर्सनल कुछ क्रिएट करके रखो जिसका वो आपको आंसर देगा। ICI का है ChatGPT is based on ChatGPT है। So हाँ। that is only feasible with ChatGPT. That is not connected with. यस, तो वो फीचर्स आपको सिर्फ चैट जीपीटी में They मिलेगा। have this customized thing of GST के लिए अलग, इनकम टैक्स के लिए अलग। So इनकम टैक्स में जाओगे Yes. तो वो वही फॉर्मेट में आपको ज्यादा उसको समझने की जरूरत नहीं है, वही फॉर्मेट में तुम्हें रिप्लाई ड्राफ्ट कर देगा। तो बिकॉज़ क्या जब कस्टमाइज जीपीटी को बना क्रिएट करता है उसने उसको इंस्ट्रक्शन दे के रखा है कि यू हैव टू गो इन दिस डायरेक्शन। Yeah. उसने घोड़े के दो उसको वही डायरेक्शन में जाएगा। बट देन यू अगर आपको डिफिकल्टीज आएगा जब भी आपको कुछ उसके सिवा भी कुछ ट्राई करना है उसी लॉ में, माइट भी उसमें अपडेट्स नहीं आएंगे कभी 2000 अगर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया प्रॉपर्ली अपडेट नहीं किया तो आपको अपडेट वहां पे नहीं आएगा लिखता है, जबकि आपको आपके इंस्ट्रक्शन और चैट में आपको आएगा। सो इट इज डिफरेंट वे। आप अगर कोई डेस्कटॉप वर्जन यूज करते हो और वेब वर्जन यूज, जो अभी मैं यूज कर रहा हूं डेस्कटॉप वर्जन है, अगर जो अभी मैं यूज किया वो डेस्कटॉप वर्जन है, तो डेस्कटॉप वर्जन का बेनिफिट अलग है कि वो आपको वर्ड फाइल आपको डाउनलोड करके दे देगा फोल्डर में, वो आपका ब्राउज़र एक्सेस कर सकता है। तो दैट इज एन एडिशनल बेनिफिट अवेलेबल इन डेस्कटॉप वर्जन व्हिच इज नॉट अवेलेबल इन वेब वर्जन। Browser version. Taxman has also come with can be AI. हाँ, Paid version. So this ChatGPT I had used for one particular GST research. Just share an experience. To my mind, it is more of the idea is that it has a specific database. All of the instructions that Ankur is sort of highlighting are still essential because when I used that particular GPT, it did hallucinate a particular I think notification or circular or something. So these checks that Ankur is mentioning, still even with specific knowledge database, are essential because AI has a tendency to try to give you a favorable answer. Yeah. I don't know if Ankur will differ with me on this. मैं वही बोला कि अगर आप पेज जैसे आप पेज और स्टार्टिंग बोला कि इट विल गिव अ फेवरेबल वर्जन, मतलब आपके वो आपको अच्छा ही बिलीव कराएगा कि मैं बहुत अच्छा हूं आपके फेवर में, सो यू मोर यूज इट्स लाइक दे आर आल्सो डूइंग अ बिजनेस, तो जितना पेड ऑफर उतना आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, जितना वो बिकॉज़ दे आल्सो नीड यूजर्स। No, so to that now, what I have done is I have given them a prompt that you have to act as a senior consultant or you have to act as a tax manager. So that will restrict your hallucination also, and you have to give them, like the way he said, that you have to give him a very precise information of where you have to find, what is the pool that you have to find in. It will, like, to my knowledge, for whatever I do, it has reduced the hallucination and it will give me right answer. It is not trying to plead me that oh you are right in that way. Let's To see. give me what is actually correct. मेरा रिपोर्ट आ गया ओपिनियन। But again, that will have a challenge that when you are sitting into a one particular angle, and when it is exactly the opposite class of and set of things where you have to give an opinion, like a lesser point of view or a lessy point of view, the things will again will go haywire here or there, because all of a sudden you are sitting into the opposition or the opposite side, exactly what we have been doing for the past many times. In those all circumstances, I think then it will give a different results, or still it will take No, care of. so, You can- no, it doesn't change as such. What it changes. To what I have done is, if I have say suppose a contract, I will tell him that pull out reasons where it is favorable to them, pull out reasons which is favorable to us, and then accordingly I will take a call that where I am, and I will like negotiate based on that. So. सो बेसिकली व्हेनेवर यू यूज एआई ना, आपको एक चीज बेसिक जानना है कि ये मेरा स्टाफ है, हाँ. ये मैं नहीं हूं। काम कर Correct. हाँ, देन हाउ यू इंस्ट्रक्ट योर स्टाफ कि भाई तू जा ये वेबसाइट ओपन कर, या तो ये बुक ओपन कर, ये सेक्शन ओपन कर, ये पढ़, ये क्लाइंट का फीचर है, ये लिख, और इसके बेसिस पे तू मेरे को तेरा इंफॉर्मेशन गैदर करके एक समराइज करके दे। देन आई विल सजेस्ट कि तेरे को क्या रिक्वायरमेंट करना है। देव बना के। वो हाँ। वो पिक्चर का लक्ष्मण है।
So let's see उसने क्या क्या अंडरस्टूड किया है, जो क्वेरी उसने अंडरस्टूड किया है, तो फैक्ट अज्यूम किया है कि जो प्लॉट है वो फॉल विद इन केडीएमसी रीजन बिकॉज़ कल्याण डोंबिवली रीजन में आ रहा है. Then one of 9 constitute municipal corporation Mumbai region MMR as per जो authority है. So Kalyan Dombivli is not MMR, it is a extension of MMR. तो वो रीजन उसने लिख के दिया है. Is also no development where trial and no consideration cash or kind has been passed before 1st April 2019 because 1st April 2019 पर law change हो गया. करेक्ट? ये तो मैंने उसको इन्फॉर्मेशन नहीं दिया पर उसने इन्फॉर्मेशन कहते कहते मेरे को इन्फॉर्मेशन शेयर किया. So project would have commenced before 1st April, not have commenced before 1st April 2019, and is not ongoing project because ongoing the project is a different cost change होता है. No opinion on pre-tax, ठीक है? The developer is a promoter defined in the RERA Act. Wholly constructed flat within a no separate cash component, no preferable location, ठीक है? Commercial carpenter projected, ठीक है? Two ready rectangular figure furnished 74,000 50,000 as taken accurately specific zone notified by वो उसने लिखा है. No unit of any size in ring is sold by developer and on the date of nearby date of JD. ये specifically requirement आता है because when I do valuation on a how to charge on GST rate. So अभी देखो उसने legal provision भी दिया है. Date 1% 5% के लिए there is a notification number 11/2017 central date dated ये तारीख को notification number और उसने notification कहाँ से निकाला है शायद केरला वेबसाइट से. भले वो सेंट्रल अवेलेबल है बट उसको इंफॉर्मेशन केरला वेबसाइट से मिला. सो आपको सोर्स भी पता है कहाँ से उसने इंफॉर्मेशन गैदर किया है. Now under affordable residential apartment उसके लिए 1% आएगा विदाउट आईटीसी 1 टर्म अबेटमेंट 7 का माइनस करके वो आएगा वैसा से स्पेसिफिकली दिया है. अदर देन अफोर्डेबल के लिए 5% एप्लीकेबल होगा. उसने अफोर्डेबल रेजिडेंशियल अपार्टमेंट का डेफिनेशन भी दिया है वेयर कार्पेट एरिया नॉट एक्सीडिंग 60 स्क्वायर मीटर इन अ मेट्रोपोलिटन सिटी एंड 90 स्क्वायर मीटर एस एंड ग्रॉस अमाउंट इज नॉट चार्ज बाय 45 lakhs. So now my job is to verify कि ये सब इंफॉर्मेशन या तो मेरे दिमाग में है या तो मैंने पढ़ा है या मेरे रिसर्च और ये तो मैं इसको रिसर्च करता हूं ये राइट है क्रॉस वेरिफिकेशन. देन there is paragraph 4 clause I see defined. ये किसका क्लॉज है उसने नोटिफिकेशन एफएक्यूज का कि रेल एस्टेशन प्रोजेक्ट होना चाहिए बिकॉज़ अदरवाइज वो 5% में चला जाएगा अदर नॉट मोर देन 50% कार्पेट एरिया होना चाहिए. Then you have put it the FAQs. They have launched FAQs on 7th May 2019. Where question number 2, which explains the same rate infrastructure and the affordable housing specific language. Then valuation के लिए क्या लिखा है? Paragraph 2 of notification 11 of 2017. वो वहां तक क्या एक्यूरेट रेट दे रहा है कि आपको वो सेक्शन में कहां पे जाना है कौन सा पैरा पढ़ना है वो भी आपको उसने कैटर करके. और ये एज इट इज लैंग्वेज है लॉ का. ये जो लैंग्वेज उसने दिया है वो पूरा एज इट इज लैंग्वेज है. Point of time at which GST liability arises. So notification number 6 2019 dated 29 March 2019 Kerala इसको ऑफिशियल वेबसाइट पे issued under section 148 so and so with purpose by notification number 3 dated analyze. अब उसने अपना एनालाइज किया. Since ADA dated on 12th of the project necessary comments on 1st after 2019, so compulsory tax under new scheme, so there is a no opinion for 8 or 12%. And the Mr. A flat is a affordable residential apartment for 1% fall in the register other than affordable. The carpet area both within a 60 or 90 square meter तो वो applicable हो जाएगा. Outcome is a turn entirely gross amount charge.
वैल्यूएशन के लिए 20 वेरिएबल रेट से अप्लाई। सो पैराग्राफ 2 एंकर वैल्यूएशन सेट की नियरेस्ट ऑफ 12 दिसंबर, तो उसमें इफ यू रीड द पैराग्राफ उसमें लिखा है यू हैव टू अप्लाई फॉर जेडीए ऑन द नियर बाय डेट ऑफ जॉइंट डेवलपर एग्रीमेंट, वो दिन का जो भी आपने बिल्डर ने सेल किया रहेगा, अगर सेल नहीं किया तो मार्केट वाले भी टेक एज रेडी रखना है, राइट। सिनेरियो भी उसने बाइफरकेशन करके दोनों में लिया। अगर सिनेरियो जाएगा तो 45 38 लाख आएगा तो विद इन 45 लाख, सिनेरियो जाएगा तो नहीं जाएगा, देन इट गो फॉर 5%। Point in time is GST liability. So GST liability on construction service does not arise on the date of allotment of agreement. It is not computed on the percentage completion basis. Under section notification 6 amended in 2021, it arise must be charged forward and not later than tax paid on completion of certificate. So they have मतलब वो आपको वहां तक ले जाएगी कौन सा सेक्शन आया था, उसमें कौन सा अमेंडमेंट हुआ कौन से डेट के ऊपर, उसमें क्या लिखा है और उसी बेस पे उसने रिप्लाई निकाला है। सो माइट बी नॉट 100% करेक्ट और कुछ एम्बिग्यूइटी इसमें भी रह सकता है, बट आपके रिसर्च के लिए बहुत इजी हो गया। अगर 15 मिनट्स आपका 2 दिन का काम है, 15 मिनट्स में नाउ यू हैव टू गो फिर ये सेक्शन राइट बोल रहा है नहीं बोल रहा है, देन कंफ्यूज। सो ये स्पेसिफिक फॉर्मेट में यूज है, जैसे हम लोगों ने उसको इंस्ट्रक्शन दिया था कि आई नीड अ स्पेसिफिक फॉर्मेट फॉर द माय ओपिनियन। अंडरस्टूड? आई एम नॉट अ जीएसटी प्रैक्टिशनर, मैं लिटिगेशन शायद लिमिटेड करता हूं, बट मेरा लिटिगेशन ज्यादा नहीं करता हूं। फिर भी अगर मेरे कोई ओपिनियन के लिए आता है तो आई कैन गेट द इंफॉर्मेशन एज इजीली अवेलेबल, और फिर मैं इसको रिफाइन करके रिसर्च करके दे सकता हूं कि भाई चलो बेसिकली इतना मेरे पास इंफॉर्मेशन है, सेक्शन का अमेंडमेंट हुआ था, या फिर ये रिपोर्ट का वापस यही को दो, दूसरे को यही को ट्राई कर सकते हो, और उसको ये भी बता सकते हो कि भाई फाइंड द मिस्टेक्स इन दिस रिपोर्ट। तो शायद उसमें और भी आपको एक्यूरेट आंसर मिले कि इसने कौन सा मिस्टेक्स किया है। एवरीवन वी कैन अभी लास्ट एक डेमो कर लेते कि समझो मेरे पास कोई असेसमेंट ऑर्डर आया है और मैंने तो उसको अपील ड्राफ्ट करना है। इट्स एआई एबल टू ड्राफ्ट अ अपील और नॉट, कर तो लेता है, सबको भी पता है, मार्केट में कर लेता है, बट हम कैसे उसको एक्यूरेटली करवाते हैं और हाउ वो फॉर्मेट में आ जाए जिससे मेरा काम एटलीस्ट 60-90% का इजी होता है। नाउ माय जॉब इज टू रिव्यू दैट अपील, जो भी करेक्शन आई विल इंस्ट्रक्ट माय स्टाफ और माय पर्सन टू मेक द करेक्शन एंड देन आई फाइल विद द डिपार्टमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन आता है कि क्या असेसमेंट ऑर्डर पूरा देना चाहिए कि नहीं है। आई ऑलवेज अवॉइड टू गिव द होल ऑर्डर, तो उसके लिए हम लोगों ने रास्ता निकाला है। एक तो ऑप्शन अवेलेबल है रिडाक्ट करने का ऑप्शन, वेयर आप पेड, अगर आपके पास कोई पेड वर्जन है पीडीएफ का, देन आप उसको रिडाक्ट कर सकते हो, मतलब कुछ इंफॉर्मेशन हाइड कर सकते हो। अगर पेड वर्जन नहीं है तो वी हैव अनदर ऑप्शन, अगर बस आपके पास ऑफिस 365 पेड है, वर्ड फाइल है, यू जस्ट इंपोर्ट पीडीएफ फाइल इनटू वर्ड फाइल, वो ऑटोमेटिक पूरा उसको पीडीएफ वर्ड में कन्वर्ट करेगा और आपको फिर जो डिलीट करना है डिलीट कर, आप मैन्युअली उसको डिलीट कर सकते हो। मैं ट्राई करके दिखाता हूं, फिर डिलीट मेरे पास फाइल है ऑलरेडी। वर्ड फाइल में मुझे ओपन करना है, पीडीएफ असेसमेंट अगर मैं ओपन करता हूं तो ऑटोमेटिक पूछेगा कन्वर्ट टू पीडीएफ टू वर्ड। तो इजीली आपको उसके फॉर्मेट में एडिट करके कन्वर्ट कर देगा वर्ड में। माइट बी 100% प्रॉपर फॉर्मेट नहीं रहेगा और 100% नहीं रहेगा बिकॉज़ उतना वो अवेलेबल नहीं, उतनी इंफॉर्मेशन मेरे को वर्ड में पूरा कन्वर्ट कर दिया। नाउ मेरे को अगर जो इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए वो मैं सिलेक्ट करके उसको डिलीट कर सकता हूं, जो इंफॉर्मेशन मेरे को एआई को नहीं शेयर करना उसको मैं डिलीट कर, इट वेरी इजी। तो शायद आपको कुछ इंफॉर्मेशन जैसे जेसी नंबर हो गया, पार्टी का
ईमेल आईडी हो गया, मोबाइल नंबर का नाम हो गया, डिपार्टमेंट का ड्यूरेशन हो गया, या फिर आपका ऑफिसर का नाम उस नंबर हो गया, वो आप सब डिलीट करके रख सकते हो। Now let's give this assessment order to AI. So I have created another project for the GST litigation. Add file and photo. क्या अभी मुझे वो RCF टैग फॉलो करना है? रोल, टास्क, फॉर्मेट नहीं, मेरे को जो है मैं 2 लाइन लिखूंगा सिर्फ। Because I have already given the instruction. So ये आपका बेनिफिट होगा, आपने प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शन करके रखा है, तो ये आपका काम जस्ट प्रॉम्प्ट देना है, देन उसने क्योंकि इंस्ट्रक्शन में वी हैव ऑलरेडी मेंशन कि भाई यू हैव टू वर्क एज अ प्रोफेशनल, यू हैव टू वर्क एज अ लिटिगेशन प्रैक्टिशनर। So let's say हमने क्या क्या उसको प्रोजेक्ट्स में इंस्ट्रक्शन देके रखे था। तो यू हैव टू वर्क एज जीएसटी लिटिगेशन ड्राफ्टिंग अक्रॉस द स्टेट, रिप्लाई टू एक नोटिस के लिए, सेकंड फर्स्ट अपील, सेकंड अपील के लिए। देन ड्राफ्टिंग प्रिंसिपल हमने सेट करके रखे उसको कि फॉर्मल स्टैट्यूटरी ड्राफ्टिंग साइज, नंबर फॉर पैराग्राफ, फॉर्मल सिचुएशन, XYZ, case laws and citation verification protocol. Only cite case laws, circular notification that can be verified as a genuine. Never fabricated or approximating citation, case name or holdings. Verify every case law citation via web search. No automated tax mail or not. Flag conflict if there is a 2 judgments available. Limitation period of pre-depositing reference. मतलब उसको ये भी डिफाइन हम लोगों ने बोला है कि पहले हम अपील तो तेरे को ड्राफ्ट करना है, बट आज डेट के ऊपर ड्राफ्ट करना है तो पहले लिमिट सेट देख ले। इट इज विद इन अ टाइम लिमिट 60 डेज 90 डेज का जो क्राइटेरिया उसके अंदर है कि उसके बाहर है। सेकंड, इट इज अ प्री डिपॉजिट कितना लगेगा, 10% तो कितना अमाउंट 10% आएगा, दैट आल्सो। फिर सर्टेन प्लेस होल्डर फॉर जीएसटी नंबर, पैन नंबर, रेफरेंसेस, डीन नंबर, नोटिस नंबर, सब्जेक्ट। फिर रिप्लाई टू सपोज नोटिस है तो तेरे को ये स्टेप्स 12 फॉर्मेट्स में चाहिए, हेडर, प्राइमरी सबमिशंस। फर्स्ट अपील है तो दिस, सेकंड अपील ट्राइब्यूनल है तो ये फॉर्मेट चाहिए। फॉर्मेट एंड फाइल नरेटिव, कौन से फॉर्मेट में फाइल सेव करना है, कौन से ड्राफ्ट में, ये सब इंस्ट्रक्शन आपको देख रहे हैं। अभी कुछ रिस्पॉन्स चाहिए। वो पूछ रहा है कि आपको ऑर्डर मिला था 2023-2024 का ऑर्डर है, 22 मार्च 2024 का, एंड टुडे इज 14 जुलाई 2026 का, और 2 इयर्स लेटर। आर यू श्योर कि आपको ऑर्डर उसी दिन मिला था कि आज मिला है? बिकॉज वी नो कि मेरे को अगर लेट होएगा तो गवर्नमेंट से फाइल करना है, तो मैं लिखूंगा कि सेम डे ऑर्डर रिसीव कर।
उसमें लिखा है कि 3 month plus 1 month condone available would have expired around July 2024 to draft the area bill condonation application required. So अगर आप उसको इंस्ट्रक्शन में बोल के रहोगे कि मेरे को जीएसटी अपील फाइल करना है और एज अ प्रैक्टिस में तो उसको पता है कि जीएसटी अपील का ये ड्यू डेट है, आप वो सेक्शन में ही कोड करते हो, जीएसटी अपील ही सेक्शन में कोड होगा कि जीएसटी अपील के लिए स्टैंडर्ड है। जैसे आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो, आप रेगुलर अपील फाइल करते हो, तो आपको स्टैंडर्ड्स पता है क्या क्या वेरीफाई करना रहता है। अच्छा, क्या आपको ये अलग से बनाना है, चाहे इसके लिए क्या कर सकते हो कि आप इसका भी ये करो कि इंस्ट्रक्शन मेरे को एआई को देने का है, तो मेरे को क्या इंस्ट्रक्शन देना चाहिए वो आप ऐसे करवा लो, वो भी आप ऐसे करवा लो। सो बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है, आपको बैठे बैठे टाइप करना है। सो मेरे ख्याल से उसके लिए तो कोई एज लिमिट नहीं है, तो कल से आप भी एआई यूज करके आपका काम सिंपलीफाई कर सकते हो कि भाई ठीक है मेरे को नहीं आता है क्या क्या चाहिए एआई को लगेगा, कौन सा फीचर यूज करना है, यू आस्क सेम क्वेश्चन टू एआई कि भाई अभी आई वांट टू यूज एंड प्लॉट दिस फीचर्स, व्हाट आर द स्टेप्स आई हैव टू फॉलो। तो आपको स्टेप बाय स्टेप बताएगा कि पहले आप इधर जाइए, फिर इधर क्लिक करिए, ऐसा क्लिक करिए, ये ऐसा हो जाएगा, इसके बाद आपको ये रिप्लाई करना है। Now here's citation. तो उसने कमिश्नर अपील सेट प्रोसेस कॉम्बो इंडिया 2019 का कोई तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट रिलीज किया है, देन सर्कुलर विद सेकंड जजमेंट्स। फिर आप अगर आप चाहे तो उसको फॉर्मेट भी चेंज करवा सकते हो कि भाई वर्ड फॉर्मेट नहीं चाहिए, मेरे को इमेज फॉर्मेट चाहिए या तो नॉन एडिटेबल पीडीएफ चाहिए, तो आपको वो फॉर्मेट भी वो देते हैं। तो शायद आपको वो काम करने के लिए या तो कोई आर्टिकल को बिठाना पड़े और वो शायद गलती करे 10 बार, आपको 10 बार आएगा, उससे से आप आर्टिकल को बोलोगे तू तेरा इंस्ट्रक्शन है, मैं तेरे को इंस्ट्रक्शन देता हूं, ये तू यही को दे देना नेक्स्ट, तो वो आपको रिपोर्ट इजीली जनरेट कर देगा। उसने बैर एक्ट भी रिसर्च किया बिकॉज़ उसको पता है कि अपील में बैर में उस इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि और टू रिसर्च बैर एक्ट, तो बैर एक्ट के सेक्शन के साथ उसने वेबसाइट सर्च करी। तो नेक्स्ट स्टेप आप इसमें एडिशनली क्या कर सकते हो कि अगर आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, जैसे आपके पास प्री डिफाइंड फॉर्मेट है पीडीएफ आपके अपील्स का, या फिर आपके पास एक्ट के पीडीएफ्स है, तो आप वो भी एडिशनल इंस्ट्रक्शन के साथ दे दो कि हर बार तेरे को करने से पहले ये फॉर्मेट ये पीडीएफ देखना है, व्हाट इज इट गिवन टू यू इन आपके पास जो ऑप्शन आता है प्रोजेक्ट्स में, अगर आप प्रोजेक्ट्स में देखेंगे कॉन्टेक्स्ट करके इधर ऑप्शन आता है, यहाँ पे आप कोई भी फाइल अपलोड कर सकते हो। तो अगर आपके प्रीडिफाइंड फाइल्स है जो फॉर्मेट आप यूज करते हो अभी तक के, या फिर आपने ऑलरेडी 10-12 केस किए, उसमें आप कंट्रोल करके डिटेल्स डिलीट कर दो, क्लाइंट के प्राइवेसी डिटेल्स, फिर आप उसको अपलोड कर दो कि भाई ये मेरे प्रीवियस अपील ड्राफ्टेड है, नाउ यू हैव टू टेक दिस फॉर्मेट एज अ बेस फॉर्मेट। एक्ट होगा फिर रूल भी रिसर्च होता है, रूल 80 रूल्स। तो जितना इसमें इंस्ट्रक्शन जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन उसको शेयर करोगे उतना आपको रिजल्ट बहुत अच्छे से देगा। अगर आपको पता है कि स्पेसिफिक सेक्शन के ऊपर ही मेरे को अपील फाइल करना है, यू जस्ट प्रॉम्प्ट में दे दो कि यू हैव टू गो दिस फोर सेक्शन ऑन बेसिस ऑफ यू हैव टू फाइल द अपील, और ये मेरे ग्राउंड्स ऑफ के लिए 4 बेसिस है, उस पे तू डिटेल्स कर, तो वो स्पेसिफिक ग्राउंड्स के ऊपर ज्यादा रिसर्च करेगा, जबकि जनरल ग्राउंड्स के ऊपर अभी उसको तो मैंने असिस्टेंट ऑर्डर दिया, उसको पता है कौन से ग्राउंड के ऊपर रिसर्च करना है और वो ही ग्राउंड के ऊपर वो रिसर्च करेगा। शायद मैंने उसमें पढ़ा नहीं है अभी तक कि कौन सा, आप उसको एक्सेप्ट कर दो कि भाई असेसमेंट ऑर्डर आने के बाद यू टू गिव द ग्रॉस समरी ऑफ द असेसमेंट ऑर्डर फर्स्ट, आई विल रीड, आई विल गिव द इंस्ट्रक्शन, देन यू विल प्रोसीड फर्दर, so that is also possible। मेरे पास ऑलरेडी इसका इसको टाइम लगेगा, तो आई हैव ऑलरेडी तो ये आपको ऐसा रिप्लाई मिलेगा।
अपील नंबर, बिकॉज हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वी हैव डिलीटेड फ्रॉम द असिस्टेंट ऑर्डर, तो वो इन्फॉर्मेशन डालेगा नहीं। एड्रेस, ऑर्डर इन अपील, ऑफिसर का कौन से ऑर्डर का जुरिडिक्शन है, पीरियड ऑफ डिस्प्यूट कौन सा साल का पीरियड था, अमाउंट ऑफ डिस्प्यूट भी डाल के रखा उसने, प्री डिपॉजिट कितना आएगा वो उसने बाइफरकेशन किया, आपको मैन्युअली कैलकुलेट करना है, ठीक है। देन हेडिंग, डेट ऑफ ओरिजिनल ऑर्डर, जिन शोइंग जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल उसने दे दिया, जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं उसने ब्लैंक छोड़ दिया, आप भरो। प्रिलिमिनरी सबमिशन एंड जो भी मॉडिफाइड है, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स ड्यूरिंग द स्क्रूटिनी अपीलेट रिटर्न्स, क्या है कि कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन क्लाइंट का गया है नहीं, इट इज वेरी सेफ टू यूज। ग्राउंड शॉपिंग, उसने केस लॉज भी कोट किया, कमिश्नर ओडिशा कमिश्नर से साइटेशन डेटेड, इधर एक ग्राउंड को उसने बाइफरकेशन कर दिया रूल के हिसाब से, जो भी प्रॉब्लम्स है। रिलीफ क्या चाहिए, कंप्लायंस स्टेटमेंट, प्रेयर, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, मतलब ये उसने जितना रिसर्च किया उसका बेसिस पे वेरिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमने इंस्ट्रक्शन दिखा था कि वी रिक्वायर सोर्स इन लिंक, इससे जीएस ओपिनियन में आपको लिंक सिर्फ सेक्शन का नाम आया था, सर्कुलर का नंबर आया था और डिटेल्स आया था। नाउ यहां पे आपको लिंक भी आया है, जैसे लिंक पे क्लिक करूंगा वो वेबसाइट पे जाके डिटेल निकालेगा। केस लॉस, उसने केस लॉस कोड किया था, सनक्राफ्ट एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड एक्सवाइजेड केस लॉस है, मैंने नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, मेरे को पढ़ना है इसमें क्या है, तो केस लॉस का मेरे पास पूरा लिंक उसने अवेलेबल करके रखा है। अब मेरे केस लॉस भी ढूंढने नहीं जाना, उसने केस लॉस भी निकाल के दिया, उसका लिंक भी निकाल दिया, नाउ जस्ट रीड इट। अगर एक काम में मैं ऐसे करा लूंगा तो फिर आप मेरे को संन्यास लेना चाहिए। सो यहां तक वो आपको अवेलेबिलिटी करवा के दे सकता है। अभी उसको अगर इसके साथ अगर मैंने टैक्समैन का क्रेडेंशियल दे दिया तो प्रॉपर टैक्समैन से पूरा पीडीएफ आपको डाउनलोड करके फोल्डर में रख देंगे, जो कि आपका काम और आसान करेगा। कि आपके पास ये है, आप उसको लैपटॉप पे डाल के छोड़ दो कि ये मेरा अपनी ड्राफ्ट करना है, आप अपना दूसरा काम करो, रहेगा जो दूसरा रिव्यू करना है रिव्यू करो, दो आधे घंटे बाद आपको सब डॉक्यूमेंट के साथ रेडी करके देगा, आप उसे क्लिक करना, रीड करना, कंप्लायंस ये ओके करेक्ट करना है, उसको जो भी करेक्शन है वो आपको सॉल्व करना। सो हाउ दिस लेवल आपका अपील, शायद अपील ड्राफ्टिंग उसका फॉर्मेट हम लोगों ने उसको इंस्ट्रक्शन ज्यादा नहीं दिया तो नहीं करेगा अच्छे से, या तो अच्छे से करा है, शायद मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं तो मेरे लिए बहुत अच्छे से ड्राफ्ट कर रहा है। अगर कोई प्रैक्टिस आपको प्रैक्टिस किया तो आपको लगे थोड़ा ये प्रॉब्लम है, यू कैन करेक्ट इट, आप उसको और अच्छा बना सकते हैं। हर बार आपको फिर वो बार-बार इंस्ट्रक्शन नहीं देना, एक बार दे दिया तो आपको सिर्फ उसको करके छोड़ना, बाकी सब वो करके देगा। एक लास्ट फीचर्स ये अभी हमने अपने लिखा, एक कंप्लायंस एक लास्ट फीचर एक दिखा देता हूं, फिर वी क्लोज द टुडे सेशन। किसी ने ट्राई किया क्लाउड को एक्सेल में यूज करने का अभी तक? किसी ने भी ट्राई नहीं किया? एक बेसिक ट्राई कर दिखा देता हूं, क्या क्या बेनिफिट है उसका।
समझो आपके पास कुछ आप स्पेसिफिक फॉर्मेट आपके पास अब डेटा अवेलेबल है, ये समझो आपने फॉर्मेट बना दिया जहाँ पे इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, सप्लायर जीएसटी, टैक्सेबल वैल्यू, जीएसटी अमाउंट है। ये बेसिकली आपका बुक्स का डेटा हो गया, 2A का डेटा हो गया, बुक्स का डेटा भी सेम फॉर्मेट में आता है सिमिलर। सो अभी आपके पास ऐसा कोई भी प्री डिफाइंड फॉर्मेट अवेलेबल है जहाँ से आप डेटा लेते हो। नाउ आई वांट टू रिकंसिडर दिस, या तो मेरे को एक्सेल फॉर्मूला आना चाहिए, या तो मैं चैट जीपीटी को बोलूंगा कि भाई ये मेरा एक्सेल का कॉलम्स है, आई वांट टू इंटीग्रेट और मेरे को रिपोर्ट चाहिए। सो ये सब करने का जरूरत नहीं है, देयर इज एन ऐड ऑन ऑप्शंस अवेलेबल इन एआई। ठीक है, मेरा डायरेक्ट कनेक्ट हो गया ये डायरेक्ट लाइव पेड वर्जन से कनेक्ट हो गया। अब मैं उसको सिर्फ यही बोलूंगा, देयर आर टू शीट GST to data. Okay. I want to create Rico in sheet 3. Use Excel. If I change the data, where the updated Rico. अभी उसको आप इधर एक्सेस देने का जरूरत है, वर्क एज ए एक्सेल एक्सपर्ट, जीएसटी एक्सपर्ट, बिकॉज़ एक्सेल में इंडिकेटर तो उसको पता है कि मेरे को एक्सेल पे काम करना है। सो आपको वापस उसको इंस्ट्रक्शन देने का स्पेसिफिक जरूरत नहीं है। सेकंड, उसको ये इंफॉर्मेशन बेसिक रीड कर लेगा आपका, तो आपको इंफॉर्मेशन में उसको डिटेल नहीं देना कि कौन सा कॉलम है, बिकॉज़ आपने एक्सेल पे एक्सेस है तो आपको डेटा भी रीड कर रहा है। सो हम लोग क्या करेंगे इसमें कि आपको प्लान एक्सेस में डायरेक्ट आप कोई डमी दे देगा, जो फॉर्मेट सीख जो आपका रिपोर्ट का वो फॉर्मेट हो, डेटा डमी दे दो उसको एक बार, डमी तो आपको फॉर्मेट में ये बना के देगा। ठीक, अभी जस्ट मेरे को क्लिक करना है। अभी वो क्या करेगा, पूरा एक्सेल पे आपको कॉलम शीट 3 में एक पूरा रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फार्मूला भी बना देगा। अभी जो हमने उसको असेसमेंट ऑर्डर दिया था उसको उसने रिपोर्ट अपने को बना के दिया, ग्राउंड्स ऑफ इन सेम फॉर्मेट में रिलीज और लॉ फॉर्मेट, ये लाइव उसने कर दिया। आपका काम तो 60% काम अराउंड उसने करके दिया है, और उसने इंपॉर्टेंट रोल भी दिया प्रैक्टिस एंड रीड बिफोर फाइल। ये उन्होंने जीएसटी वर्कआउट किया, ये उन्होंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन किया। सो बेसिकली मिस्टेक्स हम कहाँ पे करते हैं कि हमें जो रिप्लाई मिला एआई से, हम उसी को एज इट इज फॉरवर्ड कर देते हैं, हम वेरिफिकेशन नहीं करते। सो यू ऑलवेज हैव टू वेरीफाई द एआई डेटा रिप्लाई। आप उसको आंख बंद करके बिलीव मत करो। हाँ, आप उसको इंस्ट्रक्शन ऐसा दो कि आपको रिजल्ट बहुत अच्छे से दे, बट एटलीस्ट आपका काम आप खुद करो। सो आई ऑलवेज टॉल्ड एआई इज नॉट देयर हियर टू डू योर वर्क। अगर आप आपका काम भी एआई से करवा लोगे तो आपको फिर आपका जरूरत नहीं दुनिया में। तो बेटर है कि टू डू स्मार्ट वर्क विद द यूज ऑफ एआई। आप अगर अपील करते हो तो आप अपील का पूरा ड्राफ्टिंग एआई से करवा के उसको रिव्यू करो, पूरा का पूरा एआई ने दिया हुआ ड्राफ्ट सबमिट मत करो। तो वी सीन कि आप ऑफिसर के पास जाते तो ऑफिसर बोलते अरे एआई से रिप्लाई क्यों लेके आए। तो नाउ दे आर आल्सो अवेयर कि भाई बच्चे लोग या तो सीए भी एआई से रिप्लाई लेके आते, तो एटलीस्ट डोंट मेक दैट इंप्रेशन विद डिपार्टमेंट। आपको यहाँ पे भी चैट में भी सोर्स का फाइल का लिंक दे देता है
कि आप यहीं से भी क्लिक करके अगर क्लिक करोगे तो आपको ओपन बोलेगा, वेबसाइट का एक्सटर्नल लिंक भी जाके आपको निकाल के देगा कि उसने कौन सा वेबसाइट पे केस लॉस किया। आप इंस्ट्रक्शन में ऐसा भी अगर आपको लगता है कि आपको मोर और एफर्ट्स नहीं डालना है रीड करने के लिए केस लॉ की, तो आप इंस्ट्रक्शन में दो ऑलवेज गिव द पैरा नंबर ऑफ द केस लॉ वेयर आई हैव टू गो एंड रिकंसाइल योर आंसर। तो आपको स्पेसिफिक पैरा नंबर, क्लॉज नंबर, पैराग्राफ नंबर भी देगा। जैसे उसने जेसी ओपिनियन में कहते हैं कि पैरा 2.82 में आपको जाके ये पता चलेगा कि ये एप्लीकेबिलिटी आज नहीं आएगा, उसी के टाइम आएगा। जैसे हमने उनको इस तरह से दिया था, आप अगर नीचे देखोगे तो जीएससी रिको शीट रेडी हो गया, उसने शीट क्रिएट किया, अभी वो शीट में कॉलम्स क्रिएट करेगा। It take around 5 to 10 minutes more. बट आप ऐसा चेकलिस्ट बना सकते हो, आपके बुक्स को डेटा को कन्वर्ट कर सकते हो, क्यू से रिकंसाइल कर सकते हो। आई कुछ आपके पास क्लाइंट का डेटा आ गया मैच होके, आप उसको स्ट्रक्चर कर सकते हो। बट आपको बहुत चीज फॉर्मूला बेस्ड करना पड़ेगा। कभी-कभी क्या होता है, ये आपको सीधा आंसर फॉर्मेट दे देगा। जैसे कि आपने बोला ये रिको करके दिए, रिको में आपको रिको करके दे देता, बट वो लिंक नहीं होता। तो अगर आप नेक्स्ट टाइम कोई क्लाइंट मिल गया तो आपको वापस डेटा क्लाइंट का ये को देना पड़ेगा। तो हमने क्या उसमें सीखा है कि आपको फॉर्मूला बेस्ड बनाना पड़ेगा। फॉर्मूला बेस्ड से क्या है कि नेक्स्ट टाइम आप क्लाइंट का डेटा से आपको डेटा डालो कि आपको नया रिपोर्ट अपडेट हो जाएगा। सो आपका वो कम एफर्ट्स कम हो जाएगा। सो अगर आप रेगुलरली कोई रिप्लाई ड्राफ्ट करते हो, जैसे कि हम रहना में हमको फॉर्म 3 एक रिपोर्ट लगता है, जब रजिस्टर में तो डिक्लेरेशन लगता है, बैंक का डिक्लेरेशन, तीन बैंक का फॉर्मेट आता है। तो वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड एक्सेल फॉर्मूला जहां पे आप शीट 1 में से बैंक का नाम नंबर और क्लाइंट का डिटेल भर दो, वो ऑटोमेटिक शीट 2 में फॉर्मेट के हिसाब से आपको पूरा रिपोर्ट देगा, आपको सिर्फ प्रिंट करना है। तो फॉर्मेटिंग का काम अभी स्टाफ नहीं करेगा, उसमें गलतियां नहीं होंगी, ऊपर नीचे लाइंस नहीं होंगी, इधर का डेटा उधर नहीं जाएगा। अब उसने मेरे को बेसिक वैल्यू मैच करके दे दी है, वैल्यू मिसमैच, वैल्यू मैच। कौन सा टू से मिसिंग टू है। सो ये आपको बेसिकली इंफॉर्मेशन पूरा शेयर कर सकते हैं। तो आप जितना ज्यादा यूज करोगे उतना आपको बेटर रिजल्ट देगा। इट इज अप टू यू, आपको कैसे यूज करना है, कितना यूज करना है, कैसे उसको ग्रो करना है। ओके, सो थैंक यू फॉर द